गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ हाइट एंड डिस्टेंस का जो टॉपिक है एनसीईआरटी में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और आज हम शुरुआत करते हैं इसी टॉपिक के साथ कुछ स्पेशल आइडेंटिटीज जो इसमें यूज होंगे उन्हीं को लिख लेता हूँ मैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है साइन, कॉस एंड टैन, ये इसके एंगल्स है। इसका रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है P/H, ये पढ़ा हुआ है B/H और ये पढ़ा हुआ है P/B। सबसे इम्पोर्टेंट जिनका यूज है आपको इस ट्रायंगल में यूज करना है, इस एक्सरसाइज में यूज करना है, वो ये तीन रिलेशन। दूसरे नंबर पे जो आपको यूज करना है वो यूज करना है इनके एंगल्स का रिलेशन, कॉस और ये tan। मैं ज़्यादा वैल्यू नहीं लिखना रहा, केवल इस टेबल में जो रिक्वायरमेंट है केवल वही वैल्यू आपको लिखवाऊंगा और उन्हीं को आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके पास 30, फिर यहाँ लिख दूँगा 45 और ये 60। इनके अलावा और किसी वैल्यू का इसमें यूज नहीं है एप्लीकेशन में। मैं इस जिस टॉपिक को पढ़ाने वाला हूँ उससे रिलेटेड वैल्यूज लिख रहा हूँ। यहाँ पे 1/2 है, 1/√2 है, √3/2 है, इसी का इधर आ जाएगा √3/2, 1/√2, 1/2, ये बन जाएगा मेरे पास 1/√3, ये बन गया 1 और ये बन गया √3। केवल यही वैल्यू इस टॉपिक में जिनकी जरूरत है आपको वही पढ़ना है और ये तीन रिलेशंस, इनके अलावा और किसी का यूज नहीं है। देख लीजिए किस तरह की स्लाइड 9.1 एक्सरसाइज और एनसीईआरटी की बुक है हमारे पास। आप लोगों ने एक बात तो सुनी होगी कि भाई जिस गली नहीं जाना उसका रास्ता क्यों पूछे। करेक्ट, एग्जैक्टली। वैल्यू बहुत सारी है, बहुत सारे रिलेशंस है, लेकिन जहाँ हमें जाना ही नहीं वो क्यों समझना, क्यों पूछना। यहाँ जो जरूरत है केवल वही चीज़ पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक और बातें हैं, बहुत सारे रिलेशंस भी दिमाग में आएंगे, लेकिन जिससे हमको जरूरत है सिर्फ वही फोकस करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्कस आर्टिस्ट है, कितना है ये सर्कस आर्टिस्ट है, उन्होंने अपने इस स्ट्रिंग को टाइट कर रखा है इधर से किसी पोल की टॉप पे और ये बेस पे। ये पोल है, इसका टॉप है, इस पे उन्होंने टाइट कर रखा है और जिस पे वो क्लाइंब कर रहा है ये जो है अपने पास रोप है, इस रोप का और ये यदि एंगल आपको बता रखा हो भी 30 डिग्री हो और इस रोप की क्या हो 20 मीटर लेंथ हो, तो बताइए पोल की हाइट क्या होगी। इस तरह का हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। हमने इसको ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दिया और ट्रायंगल के रिलेशंस को लिख दिया है, ठीक है। अब आपको बताना ये है कि भाई मेरे पास ये जो हाइट है वो किस बेस पे मैं निकालना चाहता हूँ। तो भाई दिमाग में ये आगे सर ये हाइट निकालूंगा तो कौन सा साइड का रिलेशन चाहिए, मुझे समझो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है। अरे इनको सीख लो, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज है, लेकिन ये चाहिए नहीं, हमको चाहिए ये और गिवन ये है। इन दोनों का रिलेशन किसके साथ बनता है, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन तो सर साइन के साथ बनता है, ऑब्वियसली हमको साइन लगाना और दूसरा सीखना ही नहीं है, ठीक है। हम साइन की बात करते हैं। ये लो यहाँ पे हम लिखते हैं परपेंडिकुलर मेरे पास है BC और गिवन है AC, ये रिलेशन बन जाता है साइन एंगल के साथ। एंगल इन्होंने दे दिया 30 डिग्री। लिखना चाहो तो लिख देना भाई इन राइट ट्रायंगल ABC, ठीक है। और की रेशियोज का यूज हमने कर लिया, उसके अकॉर्डिंग ये बन गया BC। जो पोल की हाइट है हमको फाइंड आउट करना है, लाइक इसको h ले लेते हैं, इस पोल के इसको क्या लेते हैं h, हाइट अपने लेट कर दिया है। और ये AC है वो हमको गिवन है 20 मीटर और sin 30 की वैल्यू इस टेबल में चले जाओ, sin 30 की वैल्यू अपने पास कितनी है 1/2। और जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे सिर्फ h की वैल्यू चाहिए तो h को यहाँ रख लो, केवल 20 भी इधर लेके आओ 20/2 और यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 10 मीटर। कितना छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा रिलेशन है, सिर्फ आपको ये छोटी छोटी बातें सीखनी है इस एक्सरसाइज में हाइट एंड डिस्टेंस में। इसको मैं बोलता हूँ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। चलो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन्होंने बोला कि कोई ट्री है हमारे पास, ये ट्री है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ये टूट गया, ब्रेक डाउन इनटू 2 पार्ट्स, तूफान आया स्टॉर्म और ये टूट गया।
टूट गया तो ये है ना बेंड डाउन हो गया, इधर बेंड डाउन, इधर आ गया, वो बेंड डाउन आ गया तो ग्राउंड को टच करता है। ये वाला जो ट्री है जिसकी पोजीशन ये थी, ये वाला इधर आके इस ग्राउंड को टच करता है। तो ग्राउंड को टच करता है तो ये जितने मीटर डिस्टेंस पे टच करता है वो डिस्टेंस दिया हुआ है हमको 8 मीटर, और ग्राउंड के साथ जो एंगल बनाता है वो एंगल भी हमको दिया हुआ है 30 डिग्री। क्या दिया हुआ है? 30 डिग्री। अब आपको बताइए कि हाइट ऑफ द ट्री क्या होगी, क्या फाइंड करना है आपको? हाइट ऑफ द ट्री। मैंने देखा कि जहाँ से टूटा है इसके दो पार्ट हो गए, एक पार्ट ये बन गया और एक पार्ट ये बन गया। इस पार्ट को मैंने एक्स ले लिया, इस पार्ट को मैंने क्या ले लिया? वाई मीटर, एक्स मीटर। ये जो बैंड होके इधर आया है, ये जो बैंड होके इधर आया है, तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा? वाई मीटर बन गया। अब मुझे जो हाइट बतानी है किसकी? इस ट्री की, वो हाइट क्या हो जाएगी? एक्स प्लस वाई मीटर हो जाएगी। क्लियर? हाँ जी हाँ। अब इसको ट्रायंगल में कन्वर्ट कर देते हैं। ए बी और ये सी, तीन पार्ट हो गए ट्रायंगल के। मुझे क्या क्या निकालना होगा भाई? सर एक्स और वाई निकालना होगा। इसका मतलब मुझे ये पार्ट पे निकालना है और ये पार्ट पे निकालना है। तो सबसे पहले मैं इधर लिख देता हूँ, इन राइट ट्रायंगल, कौन सी है भाई? ए बी सी। और राइट एंगल कहाँ पे है? राइट एट बी। लिखना चाहो तो, अदरवाइज जरूरत नहीं इसकी, बट हमको जो चाहिए वो वहां पे फोकस कीजिए। क्या चाहिए? ये चाहिए। गिवन क्या है? ये है। ये चाहिए, ये गिवन है। ये चाहिए, ये गिवन है। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। देखो भाई परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर बेस, टेन। जो चाहिए सिर्फ वहां तक बात करेंगे। क्या चाहिए हमको? परपेंडिकुलर चाहिए और बेस चाहिए, और रिलेशन हमारे पास है टेन में थीटा के साथ। परपेंडिकुलर मुझे पता है x है, बेस मुझे पता है 8 है, और tan थीटा मतलब tan 30 डिग्री। अब tan में पहुंचो, 30 डिग्री की वैल्यू पुट करो। ये क्या होती है? 1/√3। जब आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू बन जाती है 8/√3 पार्ट फर्स्ट। क्लियर? मैं बात करता हूँ सर मुझे ये तो मालूम हो गया, लेकिन इनके रिलेशन के बारे में और सोचो भाई। ये चाहिए, ये गिवन है। क्या चाहिए? ये चाहिए, ये गिवन है। लेकिन ध्यान रहे, ध्यान रहे, ये चाहिए, ये गिवन है। गिवन अपॉन ये लिखेंगे तो वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस है ना, वो क्या बन जाता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस तो सीकेंट बनता है। हमने तो पहले ये कहा था कि हमको बेसिक याद करने 3, तो कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो हमारे हाथ में बात है। क्या कि ये h और ये b, इसको b अपॉन h लिख देंगे। तो क्या लिख देंगे इधर? नाउ ab अपॉन ac इज इक्वल टू हम क्या बना देंगे? cos थीटा। भाई ये और ये रिलेशन, इसके ये अपॉन ये करने के बजाय ये अपॉन ये लिख लेते हैं उल्टा, यानी जो गिवन है वो और जो फाइंड आउट करना वो नीचे। फिर क्या बन जाएगा? सर ये cos बन गया। cos की वैल्यू सर ये तो है ab, वो तो हमको गिवन है 8, और ac ये सर ये है y, और cos 30, cos में 30 डिग्री की वैल्यू यूज कर लेंगे। सर cos में जाएंगे 30 में, तो वैल्यू क्या बन जाएगी? √3/2, और क्रॉस मल्टीप्लाई आप करके ले जाएंगे इन दोनों को यूं, तो 8 2 16 × √3y, और यहाँ से मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो 16/√3 = 2। सर x आ गया, y आ गया, लेकिन हमको तो चाहिए क्या? हाइट ऑफ द ट्री, मतलब दोनों का प्लस। तो सब क्या करेंगे? एडिंग। क्या कर देना है? 1 and 2। तो रिजल्ट ये मिल जाएगा x + y = 8/√3 प्लस 16/√3। एलसीएम कितना आ गया भैया? √3 आ गया। 16 वर्ड कितने हो गए? 24। ये भी हमारा आंसर आ गया। बट सर डिनोमिनेटर में रूट होता है तो रेशनलाइज करते हैं। ओके, रेशनलाइज कर देना। तो ये बन जाएगा x + y = 24। यहाँ पे है √3, रेशनलाइज कर रहे थे तो ये √3 इधर और √3 इधर। अब आपने देखा होगा कि ये 24 √3 तो ठीक है सर, लेकिन रूट की मल्टीप्लाई में क्या हो गया? 3, और ये कितना कैंसिल हो गया? तो आंसर कितना आ गया? 8√3 मीटर। और फिर भी यदि किसी क्वेश्चन में ये कह रखा हो कि √3 का यूज कर रहे हैं, तो √3 की वैल्यू होती है 1.73, वो आप इसमें यूज करके और मल्टीप्लाई कर देंगे तब हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में जो उन्होंने कहा नहीं कि रूट का यूज करना है, तब आपको यहाँ छोड़ देना है। तो बी क्या है? एग्जैक्ट आंसर ही है हमारा। ठीक है भाई, किसी बुक में हो सकता है वैल्यू दे रखी हो, या एग्जाम में आपसे वैल्यू देके क्वेश्चन सोल्व करवा ले, तो उसमें कोई डाउट डरने की बात नहीं है। यहाँ पे वैल्यू रखो, मल्टीप्लाई कर दो, एग्जैक्ट हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अभी आप इसे पॉज कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं हम।
अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्या कहता है भाई, किसी कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो किसी स्कूल के लिए, किसी गार्डन के लिए, किसी ऐसे प्लेस के लिए जहाँ पे उसको बच्चों के लिए स्लीपिंग स्ट्रिप्स बनानी है। लेकिन जिसने बनवाया है, जिसने बनवाना है, उन्होंने बताया कि मुझे 2 तरह की स्ट्रिप्स चाहिए। क्या क्या? फर्स्ट में तो ऐसा चाहिए जो 5 साल से छोटे बच्चों के लिए, बिलो देन 5 ईयर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए बनाना है। देन इसकी हाइट भी कम होगी और इसकी ये जो एंगल को एलिवेशन है वो भी कम होगा। तो ये हाइट कितनी होगी? 1.5 मीटर। और एंगल ऑफ एलिवेशन जो दिया है इन्होंने वो दिया हुआ है 30 डिग्री। ये तो कौन से बच्चों के लिए है? बिलो देन 5 ईयर्स के लिए है। स्ट्रिप बनाया उन्होंने, ये कहा कि जैसे बच्चों के लिए स्लीपिंग स्ट्रिप्स हम बना रहे हैं इस तरह से, और यहाँ पे बना दिया इस तरह से, इस पे राउंड अप करने के लिए, और ये स्टेप्स का यूज कर दिया गया इस पे क्लाइंब अप करने के लिए। ठीक है, तो ये स्ट्रिप्स का एक कुछ बनाया इन्होंने कि बच्चों के लिए यहाँ पे स्लीपिंग स्ट्रिप्स बना दें। कोई बात नहीं है, तो स्लीपिंग स्ट्रिप्स बना देते हैं। तो भाई ये बच्चे हैं, इसमें बैंड आउट हो गया और आराम से इंजॉय करके स्लीप करके आते। छोटे बच्चों के लिए एक और बनाया, बड़े बच्चों के लिए बनाना है, मोर देन 5 ईयर स्टूडेंट्स के लिए। ओके, इन्होंने बनाया, लेकिन उसकी हाइट इन्होंने क्या लिया? 3 मीटर की लिया। एंगल ऑफ एलिवेशन भी दिया, वो क्या लिया? 60 डिग्री कर दिया। बनाना तो इनको वही है, ये स्ट्रिप्स बना दिए। यहाँ पे इसका बैंड डाउन हो गया, ये इधर आपके बच्चे झूल के इस पे आगे हैं स्ट्रिप्स पे, और ये स्ट्रिप्स पे जो घूम के आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी इन्होंने कहा कि बड़े बच्चों के लिए, तो चलो बड़ा बच्चे बना देते हैं। ये बड़े बच्चे बना दिया आपने, और इसकी ये दूसरी लाइन बना दी इधर, और ये भी इंजॉय करता है। इन्होंने ये बनाया दूसरे बच्चों के लिए। ठीक है, ये बच्चे इधर जाते हैं, आराम से स्लिप करके इधर आते हैं। इसको मैंने नाम डाल दिया P, Q और R। ठीक है, इसके पॉइंट आउट कर दिया ट्रायंगुलर शेप में, इसके भी ट्रायंगुलर शेप में हमने पॉइंट आउट कर दिया, ABC ट्रायंगल और PQR ट्रायंगल। ठीक है, ये C इसी के अंदर से आ गया है, ये C का ट्रायंगल। अच्छा, अब आप लोगों को बताना क्या है भाई, हमको ये बताना है कि ये जो स्ट्रिप है इसकी लेंथ क्या होगी, इधर इसकी स्ट्रिप की लेंथ क्या होगी। देखो भाई क्या दिया हुआ है हमको, वो राइट ट्रायंगल की बात करते हैं, क्योंकि शेप है ये राइट ट्रायंगल पे बेस बना है इसका। ये जो बेस है वो किस पे बना है? राइट ट्रायंगल पे। अब हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं सर? वो परपेंडिकुलर है और ये क्या है? बेस। और इधर क्या बच गया? हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन फिर सोचो दिमाग में क्या बन जाता है सर? परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का रिलेशन सोचना नहीं है, ये भी है, क्या है? साइन। तो मैं ये बता देता हूँ आपको बेटा, ये BC अपॉन AC है, इसको मैं यूज कर सकता हूँ साइन 30 डिग्री के साथ। और BC मुझे मालूम है 1.5 है, AC हमको फाइंड आउट करना है, और साइन 30 की मैं बात करता हूँ तो वैल्यू आ जाती है 1/2। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो AC की वैल्यू आपको पता लग गया होगा, क्या बन जाएगी भाई? AC इक्वल्स टू हो जाएगा 1.5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 3.0 मीटर। क्या क्वेश्चन है? कुछ नहीं, सिंपल। इधर आना, इन ट्रायंगल क्वेश्चन आ जाएगा भाई PQR में। क्या बताना है आपको? ये बताना सर, ये QR अपॉन PR, ये भाई क्या बन जाएगा सर? सर ये तो PH वही बन गया सर, ये तो sin 60 के साथ बन जाएगा। करेक्ट, ये QR कितना है? 3, और PR हमको फाइंड आउट करना है। sin 60 पे पहुंच जाएंगे तो सर वैल्यू आ जाएगी √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और रिजल्ट क्या निकल के आ जाएगा? 6, और यहाँ पे आ जाएगा √3 PR। मुझे यदि PR चाहिए लेंथ तो मैं क्या लिखूंगा? 6 डिवाइड बाई √3, और इसे सिंप्लीफाई कर पाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? PR इज इक्वल्स टू, मुझे मिलेगा 6 डिवाइड बाई √3। ये रेशनलाइज कर देता हूँ क्योंकि डिनोमिनेटर में ये रेशियो नंबर डिफाइन नहीं कर पाता है, तो ये बन जाएगा 6√3 अपॉन 3, और ये बन जाएगा भाई 2√3 मीटर। ठीक है, जब वैल्यू दे रखी हो 1.73 तो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 1.73 क्या कितना बन जाएगा बताओ? 1.73 3 पॉइंट कितना बन जाएगा? 34 या 36? ठीक है, 36 बन जाएगा, जो कुछ बनेगा लिख देते हैं। 2 इंटू 1.73 मल्टीप्लाई 6 और 3.46 मीटर। अब क्वेश्चन यहाँ तक दे रखा है, यहाँ तक बताना है, इसमें इतना ही बताना है। लेंथ ऑफ स्ट्रिप बतानी थी, इसके अलावा कुछ बताना नहीं था। सो सिंपल क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको, तब तक के लिए आप इसे नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि मेरे पास कोई टावर है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह बोला है, लेकिन ये कहता है कि टावर पर मेरे पास कोई पॉइंट ऑब्जर्वेशन का वो है 30 मीटर का,
और इसका जो एंगल बना हुआ है वो भी कितना है 30 डिग्री। बट इस एंगल में एक नाम दिया है इन्होंने, कौन सा नाम दिया है? एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब होता है अपवर्ड्स। क्या होता है? अपवर्ड्स, यानी जो अप स्पेस की तरफ जाता हो, ये जो एंगल है ना इसको अपवर्ड्स बोलते हैं। इसको नाम डाल दिया हमने इस राइट ट्रायंगल का एबीसी। अब बताओ मुझे, एंगल ऑफ एलिवेशन जब कहीं आपको मिल जाए इसका मतलब एंगल अपवर्ड्स है। एंगल ऑफ इसके दूसरा नाम होता है डिप्रेशन मिल जाए, डिप्रेशन मीन्स डाउनवर्ड्स, बिलो द हॉरिजॉन्टल बोलते हैं इसको। हाँ सर ये देखो, यदि हमको कहीं एलिवेशन मिल जाए और उसके बाद मिल जाए आपको डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब होता है डाउनवर्ड्स। क्या होता है? डाउनवर्ड्स। वो कैसे एंगल बनेगा? जैसे ये ट्रायंगल है, ये हाइट है, इसके टॉप है, इस टॉप के ऊपर ये हम कौन सी लाइन लेते हैं भाई? ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं। और यदि डाउन एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है तो इधर बन जाता है, यानी ये वाला एंगल है ना वो थीटा, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन जो डाउनवर्ड्स बनता है। ठीक है, इसको हम डिप्रेशन बोलते हैं। जो इधर बेस से और इधर बन गया आपके अपवर्ड्स, उसको बोलते हैं एलिवेशन। एलिवेशन मीन्स अपवर्ड्स, डिप्रेशन मीन्स डाउनवर्ड्स। अब हम क्वेश्चन कहते हैं, ये कहता है कि 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, then find the height of the tower if the angle of elevation is 30 degree. Then how we find? This are perpendicular, this one is base, but we have to give one perpendicular and base. The perpendicular base means perpendicular and yes relation आपको मालूम है sir, in a triangle we have BC upon AB is equals to tan 30. Then BC means a tower, we can take it, one is H meter and AB is 30 meter. This is given. Then tan 30, tan 30, use tan 30, and the value of tan 30 is 1 by root 3. Yes, this one is the value. H upon 30 is equals to 1 by root 3. When cross multiply, and what we have 30 upon root 3. Rationalize it. Then this one is 30 root 3 upon 3 and cancel it by 10. And what we get? We get the result tan root 3 meter. This is the height of this tower. So simple question. No any queries I think. But next question में आप check कीजिए question क्या है. Next number we have 5. A kite flying at the height of 60 meter above the ground. This one is a kite, like this one. This is flying above the ground. That is height is given 60 meter. Okay, and one thing we have another given, the string attached to the kite temporarily tied with the point of the ground, and the inclination of the string with the ground is at 60 degree. Inclination of the string with the ground is 60 degree. Again angle is given, and one more thing is find the distance. Find the length of string, assuming that there is no slack in the string. ये जो स्ट्रिंग है ये एक्चुअल में ऐसे होती है, आपने काइट देखा होगा, बट उन्होंने कहा कि देयर इज नो स्लैक, इट मींस टाइट है, स्लैक नहीं मींस टाइट है. देन फाइंड द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग और टेक इट टू द पॉइंट P. दिस वन इज Q, दिस वन इज R. आप लोगों को देखा होगा दिस इज राइट ट्रायंगल, दिस वन इज परपेंडिकुलर and this one is hypotenuse. Perpendicular and hypotenuse, what we have to relation use perpendicular hypotenuse means sine. Okay, in the solution in right triangle PQR we use this one is QR. Okay, and this one is PR. Exactly, you can use the sine theta. This one is given, means QR 60. This one is we have to find L1 and we can use sine theta. Sine theta means sine 60 degree. Okay, the value of sin 60, the value of sin 60 according to table root 3 by 2. Now cross multiply and what we get the result? Sir, this one is root 3 L1 is equals to 60 into 2, that is 120, and L1 is 120 divided by root 3, rationalize root 3 by, and what we get 120 root 3 by 3, and this one is 40, and what we have to got, this one is meter. Okay, this is the length of string. Okay, now आप लोगों ने एक चीज नोट किया होगा, प्लीज ऑब्जर्वेशन से,
बहुत सारे टीचर्स क्या, बहुत सारी बुक्स में सोल्यूशन जब आपको चेक करेंगे तो क्या मिलता है, जो फाइंड आउट करना है उसको हम टॉप पे लेते हैं, जो गिवन है उसको हम लेते हैं जो उसके साथ जो बच गया, जो गिवन है जिसको रिलेशन जिसके साथ है उसको हम लेते हैं टॉप की बजाय उसके रिलेशन डिनोमिनेटर में लेते हैं। अब आप सोचिए यदि मैं ये लेता हाइपोटेन्यूज और ये लेता परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर बना था तो मुझे ये रिलेशन साइन की जगह क्या लिखना पड़ता, कोसाइन लिखना पड़ता। ठीक है, फिर आपको यहाँ टेबल कौन सी लेनी पड़ती, कोसाइन, और कोसेक 60 में चले जाते हैं तो ये वैल्यू किस में चेंज होती है 2/√3, मतलब ये सारा रेसिप्रोकली बन जाता है। फिर आप क्या करते हैं, ये वैल्यू लिखने के बाद दोनों को फिर से रेशनलाइज कर लेते हैं या रेसिप्रोकल लिखने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर में कभी चेंज नहीं आता है। ये माइंड में रखना, हम रिलेशन वो यूज करेंगे जो इजीली हम सोल्व कर पाते हैं, इसमें कोई शॉर्टी या कोई डेड कॉन्सेप्ट नहीं है किसी बुक का कि आपको यही रिलेशन यूज करना है। जो हमारे पास दो रिलेशन है, एक हमको फाइंड आउट करना है, एक गिवन है, बस उनका रिलेशन आपके दिमाग में आना चाहिए, चाहे फिर वो साइन बने चाहे वो कोसाइन बने। ठीक है, आपको इजीली यदि आप साइन बनाते हैं तो साइन बना लिया करो, कोई टेंशन नहीं है, और इस तरह से आंसर आप निकाल देंगे और परफेक्ट आंसर निकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए पॉज करके। नाउ स्टूडेंट्स, हमने 5 बेसिक क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब हमारे पास आते हैं क्वेश्चंस की बारी, उन क्वेश्चंस की जो थोड़े से घुमा फिरा के होंगे। घुमा फिरा के समथिंग चेंज और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बोल देते हैं हम। यहाँ से जो हमारे पास क्वेश्चंस बन जाते हैं, दोज आर सेलेक्टेड क्वेश्चंस एंड इम्पोर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, नाउ हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या बोला गया है, 1.5 मीटर टॉल बॉय, 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a building which is 30 meter tall. Height of the building is given 30 meter. This boy is standing at some distance and the angle of elevation to the top of tower and eye of the boy, this one is given. But question says that this angle change when he walk towards the building. जब ये बच्चा है ये इधर आता है, इधर पहुंच जाता है, वॉक करके इधर पहुंच जाता है, देन इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो चेंज हो जाता है, इधर बेस बनाता हूँ बेस लाइन, इस बेस लाइन के साथ और इस बेस लाइन का, दिस एंगल चेंज इनटू 30 to 60 डिग्री। कहाँ चेंज हो जाता है 30 to 60 डिग्री। देखो क्वेश्चन, 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस 30 मीटर, ये बिल्डिंग के साथ खड़ा है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज ऑफ हिज आईज चेंज टू 30 to 60 डिग्री व्हेन ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, देन व्हाट यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉय, दिस वन डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। कितना इजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले जो ट्रायंगुलर शेप बना हुआ है हमको उनके पॉइंट डाल देंगे, क्यों, क्योंकि देखो भाई जब हमने पॉइंट बनाएंगे तभी तो आंसर में ये इजीली सॉल्व कर पाएंगे ट्रायंगल शेप में। दिस वन इज ए बी एंड सी। फिर हमारे पास ये जो हमने बेस लाइन बनाया है इसके नाम डाल देते हैं, ये बॉय इधर आके आ गया तो दिस वन इज पॉइंट डी, ई एफ एंड जी, आप कुछ भी नाम डाल दो, ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, कुछ भी नाम डाल दीजिए, बट मुझे जो चाहिए ना उसके अकॉर्डिंग आप दिमाग में कॉन्सेप्ट रखिए। राइट ट्रायंगल ये बना है, ये बना है, ये बना है, ठीक है। जब हम लाइन बच्चा हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा स्टूडेंट है, ये हमारा स्टूडेंट है, जब इसकी तरफ टुवार्ड्स करके चल रहा है, ये हमारा स्टूडेंट है, ये इसकी तरफ टुवार्ड्स करके चल रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ से जब यहाँ पहुँचा तो ये इसकी हाइट थोड़ी चेंज होती है, इसकी हाइट तो यहाँ भी वही रहती है 1.5 मीटर एग्जैक्टली। यहाँ भी इसकी साइड में मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ करके लेता हूँ तो यहाँ भी इसकी हाइट क्या रहती है 1.5 मीटर। कभी न कभी बिल्डिंग के पास आएगा तब भी हाइट बनेगी, इसका मतलब इससे अबाव जो हाइट बच गया ये टोटल 30 में से ये वाला माइनस कर देते हैं, यहाँ से EC का लेंथ। अब कुछ पॉइंट्स हमको जो चाहिए ना, क्या लिखते हैं, BC इज इक्वल्स टू 30 मीटर, सो BE इज इक्वल्स टू 1.5 मीटर, ऑल्सो so which one is EC is equals to 30 minus 1.5 that is 28.5 मीटर। ये वाला जो हाइट है ये हमें पता लगा लिया कि कितना है भाई, यहाँ से यहाँ तक इस राइट ट्रायंगल का 28.5। अब मेरे पास ये गिवन हो गया, मुझे ये फाइंड करना है और ये भी फाइंड करना है, तो भाई ये दोनों
डिस्टेंस फाइंड करके दोनों को माइनस कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगी, हाँ वो डिस्टेंस आएगा जो बच्चे ने ट्रेवल किया है, ठीक है। फिर हमको ये ग्राउंड लेवल बताना हो तो ये डिस्टेंस वही होगा, क्योंकि ये ना हम जो मान के चल रहे हैं कि दोनों लाइन पैरेलल है तो इनकी डिस्टेंस भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और बच्चे की हाइट हर जगह इक्वल है, इसका मतलब ये डिस्टेंस भी इक्वल कवर कर पाता है, ठीक है। चलो यहाँ पे आते हैं, तो अब आप इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। सॉल्यूशन में लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल FEC परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, EC अपॉन EF, और क्या लिख देंगे, देखो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, PP कहाँ पहुंचे, 10 60 डिग्री पे पहुंच गया। ये कितना है भाई, 28.5, और ये EF, और 10 60 की वैल्यू आप लगाते हैं अपने दिमाग में, देखिए सर ये तो √3 होती है, क्योंकि 10 में 60 पहुंच गया। क्रॉस मल्टीप्लाई आप जब करके वैल्यू निकालेंगे तो ये बन जाएगी मेरे पास 28.5 इज इक्वल्स टू √3 EF, और जब हम EF की वैल्यू निकालेंगे तो ये बन जाएगी 28.5 अपॉन √3। यहाँ पर पहुँच के इक्वेशन नंबर डाल देते हैं, क्योंकि अब हम EF पे पहुँचे हैं, अभी हमको कौन सा पहुँचना है, GE पे पहुँचना है। नाउ यहाँ लिख सकते हैं नाउ इन ट्रायंगल, इसका नाम कौन सा है भाई, GEC, राइट ट्रायंगल है सर, राइट ट्रायंगल है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, EC अपॉन GE, तो क्या लगाएंगे हम 1030, EC कितना है 28.5, और GE कितना है सर, ये हमको फाइंड आउट करना है। 1030 की वैल्यू 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और रिजल्ट क्या निकल के आएगा, यहाँ से देखेंगे आप, ये आएगा √3 इज इक्वल्स टू 2। ये दोनों इक्वेशन आ गई है सर, हमको तो ये दोनों इक्वेशन नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, नाउ लिख सकते हैं हम अगेन, यदि आपको GF फाइंड करना है हम क्या करेंगे, GE माइनस EF, और GE है 28.5 √3 माइनस EF है अपॉन √3। इसे सोल्व कर लेते हैं, इसका आंसर कितना आ गया भाई, √3 आ गया। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 28.5 × 3 हो जाएगा, √2 कैंसिल, माइनस इधर कितना है 28.5, इन दोनों में से क्या कॉमन ले लूँ मैं, 28.5 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे क्या रह गया 3, माइनस ये पूरा कॉमन आएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, वहाँ पे 1 बच गया, अपॉन में क्या रह गया √3। अब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये लिखेंगे हम 28.5 × 2 अपॉन √3, इसको रेशनलाइज करते ही √3 इधर आ गया और √3 इधर आ गया, और ये मेरे पास बन गया, ये कितना आ गया 57, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 28 टू 56, और 1 कैरी, 57 × √3, और यहाँ पे क्या रह गया 3 कैंसिल, और ये कितने कैंसिल हो गया भाई 19 √3 मीटर। अब ये 19 √3 मीटर कौन सा आ गया, GF आ गया, क्या आ गया हमारे पास GF। अब ऑल्सो लिख सकते हैं आप यहाँ पे, ऑल्सो GF इक्वल्स टू AD, और AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19 √3 मीटर, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये है स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप 2 बार में 3 बार में पॉज करके स्लो करके चेक कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन करने के बाद एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस इजीली सोल्व हो जाते हैं।